गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आयुष द फिल्मी बुकवर्म पे। और आज मैं जिस सीरीज के बारे में रिव्यू करने जा रहा हूँ उस सीरीज का नाम है अभय का सीजन 3। इसमें आप सब जानते ही हैं कुणाल खेमू जो है टाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। उसके साथ साथ है आशा नेगी और विजय राज, इस सीजन में विजय राज और तनुज भिरमानी और भी काफ़ी सारे लोग हैं इसमें। विद्या मालवाड़े भी एक गेस्ट अपीयरेंस में है और जो उनके सीनियर्स या जूनियर कलीग्स प्ले करते हैं जैसे ऋतुराज सिंह हैं या इस तरह के और भी जो निधि सिंह हैं, ये लोग भी हैं। ये लोग भी इस सीरीज़ का भी एक अहम हिस्सा है। इस सीरीज में अगर आपने अभय के पहले 2 सीरीज को नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि ये सीरीज बेसिकली क्या करती है कि ट्रू क्राइम जो है सच में घटी हैं, जो क्राइम सच में हुए हैं उनको लेकर अभय की जिंदगी के साथ या अभय को दिखाया गया कि वो उन केसेस को सॉल्व कर रहा है और उनमें कुछ यहाँ वहाँ अदला बदली करके उनको थोड़ा सा पार्ट फिक्शन पार्ट ट्रू क्राइम इस तरह का एक रूप देकर सीरीज में इंक्लूड किया गया है। जैसे पहले सीजन में हमने निठारी कांड का एक रूप देखा था, एक फिक्टिशियस रूप जिसमें शहर बदल गया था, पात्रों के नाम बदल गए थे, लेकिन मेनली जो बैकड्रॉप था और जो नेचर ऑफ क्राइम था, जिस तरह से क्राइम को सॉल्व किया गया था, वो बिल्कुल जो ओरिजिनल घटना हुई थी उसके साथ मेल खाती है। तो इसमें भी इस तरह की कुछ केसेस दिखाए गए हैं, लेकिन इसमें जो मेन केस है मुझे लगता नहीं है कि इस तरह का कोई वारदात हुआ था या इस तरह की कोई घटना हुई थी। इसमें दिखाया गया कि विजय राज जो हैं वो एक साइकेट्रिस्ट हैं जिनका नाम अनंत है, लेकिन वो अपने आप को मृत्यु का अवतार मानते हैं और लोगों को मुक्ति देने की कोशिश में रहते हैं। और उनकी जो पूरी साधना है वो एक कॉमेट या एक धूमकेतु के ऊपर, उसके मूवमेंट के ऊपर टिकी हुई है। तो ये मेनली किस तरह से अभय उसके इस पूरे रैकेट को बर्स्ट करता है, किस तरह से उसकी पर्सनल लाइफ का एक एस्पेक्ट इससे जुड़ जाता है और अंत में किस तरह से वो अपने आप से जूझने में सफल होता है और इस केस को भी सॉल्व कर लेता है, इसको लेकर ये सीजन 3 है। और इसमें अभय को भी दिखाया गया कि अभय को भी बार बार कटघरे में लाया जाता है, जो कि हमने पहले सीजन में भी देखा है, दूसरे सीजन में भी देखा है। तो इस बार जो इसकी अपनी जूनियर कलीग जो कि निधि सिंह ने प्ले किया है, वो अभय को शक के घेरे में लाती है और उनको अरेस्ट भी कर लेती है। इसके अलावा साइड बाय साइड कुछ पैरेलल क्राइम टैग्स भी चलते रहते हैं जो कि ऑब्वियसली अगेन ट्रू क्राइम के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे एक हाईवे मर्डर्स हैं, उसको दिखाया गया है कि एक सोशल मीडिया के बहुत बड़े स्टार्स हैं, वो लोग मर्डर करके एक अजीब सा एक विकृत कह लीजिए या एक बहुत ही परवर्टेड किस्म का प्लेजर वो लोग महसूस करते हैं और एक के बाद एक वो कत्ल करते रहते हैं। और एक और केस, 2 केसेस और दिखाए गए हैं जो कि अभय सॉल्व करने में कामयाब हो जाता है बहुत जल्दी ही, लेकिन वो दोनों जो केसेस हैं वो विजय राज वाले केस से ही जुड़े हुए हैं। इसमें एक दिखाया गया है कि एक अजीब तरह का ना आदमी ना जानवर किस्म का एक व्यक्ति है जो 4 पैरों पे चलता है और काफ़ी सारे लोगों को अपरेंटली रैंडम तरीके से मारता है, उनको बहुत ही बेरहमी से मारता है, उनके गले पर गले की नसों को काट के, कभी कुछ किसी का फेफड़ा निकाल के बहुत ही बुरी तरह से विभत्स तरीके से उनको मारता है। और एक केस दिखाया गया है जिसमें एक आदमी है जिसका नाम अवतार है, राहुल देव ने इसको प्ले किया है। वो कैसे बहुत सारे कत्ल करता है, तो उन कत्ल में क्या कॉमनैलिटी है या इन दोनों केसेस को कैसे जोड़ती है, तो उसको दिखाया गया है अभय को सॉल्व करते हुए। तो ये तो थी पूरी सीरीज की कहानी। अब सीरीज में क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी और क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सीरीज की सबसे अच्छी बात है, सीरीज का जो पेस है वो बहुत फास्ट है। वेल, ज़्यादातर पार्ट्स में तो बहुत ही फास्ट है। शुरू में ही दिखाया जाता है कि
अभय का एक अतीत है, वो बार बार उसको कचोटती है, वो बार बार उसके सपनों में आता है। और आपने अगर अभय के पिछले 2 सीजन्स को नहीं भी देखा होगा तब भी आप उससे रिलेट कर पाएंगे। और उसके बाद से कहानी जो है एकदम ब्रेकनेक स्पीड पे चलती है, आपको ये सोचने का मौका ही नहीं देगी कि कब आपने 7-8 एपिसोड इसके वॉच कर दिए। तो ये एक वेब सीरीज की एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है, और उस एस्पेक्ट को अभय ने पूरी तरह से जस्टिफाई किया है कि हर वेब सीरीज में एक हुक लाइन होना चाहिए, हर एपिसोड में एक हुक होना चाहिए, और एपिसोड्स के बीच में जो है गति है जो वो हमेशा एक रैंडम एक पेस बरकरार रखनी चाहिए। तो इसमें इनका जो नैरेटिव है इस पूरे सीरीज का, उसमें ये चीज़ झलकती है। दूसरा जो फैक्टर्स है इसमें, जैसे मुझे अच्छे लगे, जैसे है सभी की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है इसमें। आप कुणाल खेमू को कह लीजिए, कुणाल खेमू भी बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि अभी भी इमोशनल सीन्स में वो थोड़े से अटपटे दिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है उनका कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो अपने इमोशंस को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाता है। बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर है वो, लेकिन कभी कभी वो अपने इमोशंस से जूझते हुए हारता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो उनका अभिनय बहुत ही अच्छा है। विजय राज, मैं क्या कहूँ इस एक्टर के बारे में, इनको हमने ज़्यादातर फिल्मों में कॉमेडी करते हुए देखा है। मैं कॉमेडी को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे कॉमेडियन हैं, लेकिन उनके अंदर इतने सारे शेड्स हैं, इतनी सारी तरह के रोल्स वो कर सकते हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस सीरीज में खासकर विजय राज ने दिखाया है कि वाई ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन आवर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड वेब सीरीज इंडस्ट्री। बहुत ही बढ़िया काम है उनका, शायद इस सीज़न के वो हाईलाइट है। इसके अलावा मुझे निधि सिंह की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत स्वाभाविक एक्टिंग की है उन्होंने। और आशा नेगी, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। उन्होंने वो सेकंड सीजन से ही काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रही थी। इसमें उनके अभिनय में और भी निखार आया है, मैं कहूँगा। उनका जो रोल है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, ज़्यादा अच्छी तरह से जस्टिफाई किया है इफ़ यू कंपेयर इट टू सीजन 2। इसके अलावा विद्या मलवाडे अपने छोटे से रोल में बहुत ही अच्छे हैं। राहुल देव छोटे से रोल में बहुत अच्छे हैं। तनुज हिरमानी और उनकी गर्लफ्रेंड का रोल, दोनों जो कैरेक्टर्स हैं उनको एक्टर्स ने बहुत अच्छी तरह से प्ले किया है, और उनका काम भी बहुत अच्छा है। अब आते हैं इस सीरीज के नॉट सो गुड एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहली बात तो यह है कि सीरीज में कई सारे लूप होल्स हैं। हालांकि हमें एक आशा हमेशा रहती है कि उन लूप होल्स को शायद सीजन 4 में दिखाया जाएगा कि वो लूप होल्स नहीं थे, वो हुक लाइन्स थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिपीटिटिव होता जा रहा है अभय सीरीज के साथ, क्योंकि फर्स्ट सीरीज में भी हमने देखा था कि कुछ लूप होल्स थे जो सेकेंड सीजन में पूरी तरह से उनको जस्टिफाई नहीं किया गया। थर्ड सीजन में सेकेंड सीजन के कुछ लूप होल्स थे, उनको भी पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं किया गया। अगर ये थर्ड से फोर्थ सीजन में जाते हैं और उन लूप होल्स को वो जस्टिफाई नहीं करते हैं, उन प्लॉट के लूप होल्स को, तो ये फोर्थ सीजन में जाकर काफ़ी समस्या खड़ी कर सकती है। यहाँ तक कि इट कैन मेक अ डेंट इन इट्स पॉपुलैरिटी, क्योंकि इस पूरे सीरीज की एक लोकप्रियता है, इसकी एक पॉपुलैरिटी है, तो उस पर ये काफ़ी अड़चन लगा सकती है। तो मेकर्स को इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। केन घोष ने इन सीरीज़ को डायरेक्ट किया है, वो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, टेक्निकली बहुत स्लीक है। फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस सीरीज़ में मैंने देखा कि कुछ कैरेक्टर्स के साथ जो इमोशनल कनेक्ट है वो दर्शकों का नहीं बन पा रहा है। जितना इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ना चाहिए था, कुछ कैरेक्टर्स अपने बेस्ट एक्टिंग एफर्ट्स के बावजूद भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्टर्स अपने बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट करने में, मतलब दर्शकों के साथ इमोशनली कनेक्ट करने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डायरेक्टर के ऊपर आ जाती है। ये जिम्मा डायरेक्टर का है कि वो इस तरह से कैरेक्टर्स को सजाए या इस तरह से कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करे कि लोगों के साथ एक इमोशनल कनेक्ट अपने आप ही जुड़ जाए। तो ये मैं कहूँगा कि मुझे 1 और सीजन 2 दोनों में ये ज़्यादा लगी थी, इसमें थोड़ी सी कम लगी। और प्रोडक्शन डिज़ाइन भी मैं मानता हूँ कि कोविड के दौरान शायद इसकी शूटिंग हुई थी, तो प्रोडक्शन डिज़ाइन में कहीं ना कहीं थोड़ी खामी नज़र आई है।
अदरवाइज प्रोडक्शन डिज़ाइन तो इस सीरीज़ की काफ़ी अच्छी रहती है। फर्स्ट दोनों सीज़न में हमने देखा है इस चीज़ को। तो इन सब चीज़ों पे अगर थोड़ा सा और ध्यान देते, कोविड के लिए बहुत सारी अड़चनें आई हैं फिल्म मेकिंग में, वेब सीरीज़ मेकिंग में, लेकिन अगर हम देखें पिछले साल के बहुत सारे वेब सीरीज़ को, बहुत सारी फिल्मों को, इतनी सारी अड़चनों के बावजूद उनके प्रोडक्शन डिज़ाइन कहिए या उनकी सिनेमाटोग्राफी कहिए या कंटिन्यूटी कहिए, कहीं पर भी वो खामी नज़र नहीं आती है। तो ये कोई कहना तो एक एक्सक्यूज़ ही होगा कि नहीं, प्रोडक्शन तो अच्छी ही होती है अभय की, लेकिन इस बार थोड़ी सी चूक हो गई। ये चूक क्यों होगी? क्योंकि इस सीरीज से हम सबको बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये ZEE5 के उन चंद वेब सीरीज में से है जिनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रीमिंग में इनके रेटिंग बहुत हाई है। तो इसलिए इनसे अपेक्षा जितनी ज़्यादा है उस पर न खड़े उतरने पर हमें भी बुरा लगता है एज अ रिव्यूअर, एज एन ऑडियंस। तो आशा है कि सीज़न 4 में इन खामियों को मेकर्स नज़रअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो अभय सीज़न 3 जो क्राइम थ्रिलर्स देखना पसंद करते हैं, जो ट्रू क्राइम का एक डिफरेंट पोर्ट्रेल देखना पसंद करते हैं, जो कुणाल खेमू के फ़ैन हैं, उनके लिए अभय 3 एक मस्ट वॉच सीरीज़ है। ये स्ट्रीम हो रही है ZEE5 पर। समय निकाल कर ज़रूर इसे देखें, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर लौटूंगा हिंदी में और किसी वेब सीरीज़ या फिल्म के रिव्यू को लेकर। हasta la vista, बाय बाय, टेक केयर।